So hey guys, welcome back again in a new video. Hope you guys are absolutely fine. So if you guys know कि सारा मैंने अपना शेड्यूल अभी चेंज कर दिया है, जो भी पढ़ाई वढ़ाई का भी पैटर्न था, लेट सोना सब चेंज करके सुबह उठने लगा हूँ। और दिस इज नॉट अ नाइट एक्चुअली, ये सुबह का टाइम है। और यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में तुम्हें भी सुबह के टाइम दिख सकता है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। सो सुबह सुबह भी टेस्ट होते हैं किसी के, एंड बीच में भी 8, 9, 10 के, और अभी आने वाले दिनों में PW के भी टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड सो दिस इज अ प्राइम टाइम जनवरी में। अभी भी 15-10 दिन कुछ भी बचे हुए हैं, लेकिन ऐसे देखोगे तो यार बहुत कम टाइम बच रहा है धीरे धीरे, अगर पीसेस भी देना है तो। एंड यहाँ पे सुबह सुबह आपको कॉफ़ी की शॉप, चाय वाले मिल जाते हैं, क्योंकि टेस्ट वेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो बहुत जल्दी शॉप यहाँ खुल जाती है। सो आफ्टर ऑल दिस वे मैं बैक टू लाइब्रेरी। एंड अभी मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ दिन पहले इकोनॉमी में कर रहा था, एंड अभी मॉडर्न हिस्ट्री और चाय लेके आया हूँ, क्योंकि चाय तो चाहिए ही होता सुबह, और यहाँ पे मिल भी जाता है, अच्छी बात है। तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, लाइक एप्री में काम आ सकता है, कुछ डाइवर्स चीज़ें मिल जाती है। एक्चुअली इकोनॉमी का पार्ट है, एंड दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक्चुअली पढ़ के बहुत ही गंदा हो गया। एंड दिस इज द लाइक प्री के बाद मैं इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी टेस्ट वगैरह आने वाले हैं, तो अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। दिस इज कैलेंडर, इफ यू नो, तो मैं रख लिया हूँ कि एक्चुअली आपको रियलाइज होता है क्या कितने दिन बचे हुए टाइम वगैरह, उसके हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज करने लगा हूँ अभी मैं। एंड मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। लाइक पहले जो शेड्यूल था, अगर मेरा वीडियो फॉलो करते तो जिस शेड्यूल से मैं पढ़ता था, एक्चुअली वो भी इफेक्टिव था, मैं ये नहीं कहूँगा इफेक्टिव नहीं था। बट अभी सुबह उठने से एक चीज़ होता है कि आपके पास पूरा दिन रहता है। लाइक उस टाइम 9 या 10 बजे लाइब्रेरी जाता था मैं, एंड लाइक कुछ और बीच में काम पड़ गया या कुछ भी टेस्ट हो गया, तो बहुत जल्दी टाइम चला जाता था। अभी सुबह उठो 5 या 6 बजे, जितना जल्दी उठ सकते हो, एंड टेस्ट सॉल्व करो उठ के, एंड उसके बाद आपके पास पूरा दिन रहता है। रात में भी आप 11, साढ़े 11 तक, 12 तक आराम से पढ़ सकते हैं, अगर आपको 6 बजे उठना। और नींद का भी ऐसा है कि यार उसको कम करना ही पड़ेगा, जो पहले मेरा था उसको भी मतलब करके, हर चीज़ें मैनेज करके आपको नींद पे थोड़ा कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो प्राइम टाइम चल रहा है। सो मेरा बेसिक है कि सुबह अगर टेस्ट होता है टेस्ट दे दो, उसके बाद आओ लाइब्रेरी अपनी पढ़ाई करो, जो भी शेड्यूल फॉलो करना है आप फॉलो करो। एंड टेस्ट नहीं हो रहा है तो अभी आने वाले कुछ दिनों में PW के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, आप ऑफलाइन में जाके भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। सो ऑल दिस शेड्यूल आई एम फॉलोइंग, एंड दिस इज नाउ आई एम कंप्लीटिंग माई मॉडर्न हिस्ट्री। इसके पहले एंशिएंट भी बीच में थोड़ा बहुत चल रहा है, एंड उसको पीसेस के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि स्टेट पीसेस है, क्योंकि बीच में अभी शायद डेट शिफ्ट हो गया फिर से उनका। तो साथ साथ में स्टेट पीसेस का भी अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसका भी लेकर चलो, क्योंकि अभी ऐसा होगा, पहले तो UPSC के पहले पढ़ता था, बट अभी उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही कर दिया है, तो अपने पास प्रॉपर टाइम है। तो हर एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर इसके साथ साथ GS के साथ साथ CSET भी मैं अभी बीच बीच में करते रह रहा हूँ। बीच में अभी गैप हो गया, क्योंकि स्टेट पीसेस का करने लगा हूँ, तो थोड़ा सा गैप हो गया। सो अभी भी मैं वही शेड्यूल फॉलो करता हूँ जो पहले फॉलो करा था, लाइक लाइब्रेरी 3-4 स्लॉट कंप्लीट करना और अच्छा टाइम, इफेक्टिव टाइम यहाँ पे देना। 2024 आपका टारगेट ईयर है, तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर योर प्रीलिम्स रिवीजन, और प्रैक्टिस ही गेम है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, तो PW ओनली एस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें GS CSET क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट ये इंग्लिश मीडियम में होगा, और इसकी फीस 5000 से स्टार्ट होती है। रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिगरस प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली GS और CSET के क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर GS पेपर का डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सर्वे, बजट, इन सब का टेस्ट मिलेगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसकी फीस सिर्फ 4000 से स्टार्ट होती है। एंड अगर आप प्रीलिम्स 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। PW ओनली एस ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट ऑन 21 जनवरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसमें जो भी टॉप परफॉर्मेंस होंगे उनको सृजन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 में फ्री इनरोलमेंट मिलेगा, जिसमें टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सॉफ्ट कॉपी और वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ स्टैटिक एंड करंट बुकलेट फॉर रिवीजन एंड अदर फीचर होंगे। इससे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट 9 AM से 6 PM के बीच के भी टाइम कर सकते हैं, और ऑफलाइन अगर आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना या लखनऊ में है, तो 3 डिफरेंट स्लॉट में किसी भी एक में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ GS1 का टेस्ट होगा। कि और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पे विजिट कर सकते हैं, और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम अगर आप कूपन कोड NI1 के आप यूज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है मेरी, देखो क्या हाल हुआ है इसका। पहले तो इसको 2 पार्ट में कर दिया, इसमें कुछ पेज भी गायब हो गए, और ऐसा है कि अभी बीच के 4-5 पेज मिल नहीं रहे। तो बुक के यार मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट हो गया, क्या करूं। इसका नया भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक बुक से आप जब पढ़ते हो तो आप सोचते हो उसी से कंप्लीट किया करो, क्योंकि इसमें हाईलाइटेड मार्क होता है। कई बार पढ़े तो आपको पता होता है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या नहीं है। सो दिस इज़ लाइक कि आप उसी बुक को लेके चलो।
सो दिस इज़ ए मेंस का जो मैं स्टिकर लगा के रखा हूँ। अभी तो उसका कोई उतना मतलब नहीं है। एंड अभी एक इशू होने लगा है मेरे साथ यार, थोड़ा सा नेक का इशू, सर्वाइकल का इशू पिछली बार भी था। एंड सेम थिंग हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था तब ये इशू हुआ था। एंड अभी फिर से मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये इशू हो रहा है। पता नहीं क्या मॉडर्न हिस्ट्री का मेरे नेक पेन से इशू क्रिएट हो गया, बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, कुछ दवा ववा लेंगे। बट प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है एंड रेस्ट का भी अभी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा। बट अभी बीच में अपना हेल्थ का भी ख्याल रखो। एंड आई यूज़ टू से एवरी टाइम कि थोड़ा सा फिजिकल वर्क करो। मैं अभी थोड़ा जिम भी जाता हूँ कि थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट हो जाए। बट इस सर्वाइकल का अगर थोड़ा सा इशू मुझे लगता है ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, 10 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, तो जाओ रनिंग करो, कुछ तो कुछ आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी हो जाएगी इस चीज़ को लेके। एंड इस टाइम बिल्कुल लिटरली फ्री बहुत कम टाइम है अपने पास, जितना हो सकता है अगर पूरे दिन अगर आप फोकस करके पढ़ाई करते हो एंड सारी चीज़ें जो आपके टारगेट में कंप्लीट करते हो, तो लिटरली आपके पास टाइम नहीं बचेगा किसी और चीज़ के लिए, फालतू काम करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द मेरे फॉलोअर्स हैं या जो भी सब्सक्राइब करके रखा है, जो वीडियो वॉच करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द गाइस सर मुझे लगता है कि सब सीरियस ही हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, टेस्ट लगाओ, रिविज़न करो जितना हो सकता है, क्योंकि जब पेपर आता है तो वहाँ पे हवा भी नहीं लगता है कि यार क्या से क्या पूछ लिए, और पैटर्न भी अब तो चेंज कर दे रहा है। तो सीरियस रहो अभी फ़िलहाल एंड अपने डे को अच्छे से प्रॉपर डिवाइड करके जो भी पढ़ना है उसको देखो, यूटिलाइज़ करो टाइम का, क्योंकि बाद में अभी मार्च आते ही पैनिक कर जाओगे। एंड स्टेट पीसेस दे रहे हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लास्ट टाइम का मत सोचो कि 1 महीने में पढ़ लेंगे, अभी नहीं। अगर 2-3 स्लॉट में अगर अपना यूपीएससी या जो भी कर रहे हो, स्टेट पीसेस को थोड़ा सा ध्यान दिया करो। एक बार चलते रहेगा बीच में तो रिवाइज हो जाएगा, और उसमें खासकर फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर कल सुबह उठना भी है, लग रहा है कल सुबह फिर 12 बजने वाली है। तो टेस्ट वेस्ट तो ऐसे चल रहा है और पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही है। पीसेस का भी साथ में चल रहा है अभी, क्योंकि इस बार गलती मतलब अपने हिसाब से तो गलती नहीं करना है। बाद में अगर कुछ पेपर इधर उधर आया तो क्या ही कह सकते हैं। सो अभी जाएंगे सोने, अभी सोएंगे एंड फिर से वही टेस्ट सुबह एंड देन पूरा डे ऐसे ही चलता रहता है। सो होप तुम लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी एंड सी सेट भी साथ में लेके चलते रहना, क्योंकि उसमें बहुत इशू हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। होप तुम लोग को वीडियो पसंद अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।